Hello class 8, this is your science subject and your chapter number 7. As you can, this is your book of your science subject. Open your lesson number 7. Conservation of forest and wildlife. As we know, हमें इनको बचाना ही है, हमारे जंगल और हमारे वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ का मतलब जो भी हमारे जीव हैं जो हमारे जंगल में सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन टॉपिक इज योर बायोडाइवर्सिटी. What is the meaning of? First you have to understand the meaning of biodiversity. क्या है? The number and the variety of plants or animals and organisms also that exist is known as. क्योंकि तरह तरह के different types के क्या रह रहे हैं, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं हमारे जंगल में, जिनको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी. ओके. एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साइज भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हैबिट, बिहेवियर एंड जेनेटिक कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. और बायोडाइवर्सिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर तरीके का मतलब हर जगह का जो ये है हमारी बायोडाइवर्सिटी अलग अलग होती है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी बायोडाइवर्सिटी. Now first one is your species. What are species? Human beings are scientifically named as, जैसे हमारे जो प्रजाति है इंसानों की उनको कहा जाता है होमो सेपियंस कहा जाता है. एंड दे बिलोंग टू वन स्पीशीज जिसको बोलते हैं सैपियंस. एंड ऑल द होमो सेपियंस इंटरब्रीड फ्रीली. ठीक है. और जिससे एक नई प्रजाति की शुरुआत होने लग जाती है. फाइन. एंड नेक्स्ट वन इज योर हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब ये है कि वो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट जहाँ पर एक प्लांट या एनिमल अपने आप को ढाल लेता है उस माहौल में, दैट माहौल इज कॉल्ड हैबिटेट. ठीक है. क्योंकि अब वो उसको मालूम है उसको उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल के रखना है, रहना है वहीं पे, तो दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट. फाइन. And next one topic is your endemic species. Endemic species वो होती हैं जो limited होती हैं एक specific geographical area के लिए. उसके अलावा अगर वो कहीं और चले जाते हैं तो उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है. लाइक हमारे इंडिया में एशियाटिक लॉयन है हमारा, एज यू कैन सी द पिक्चर दिखाई दे रही है एशियाटिक लॉयन की, जो हमारा एंडेमिक हो चुका है गिर नेशनल पार्क के अकॉर्डिंगली, जो कहाँ है, गुजरात में है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज. एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है बेटा जो स्पीशीज ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है, अपने आप से हो रही है या लोग उसका शिकार करके उनको ख़त्म कर रहे हैं. गॉड नोस कि समथिंग इज़ अ प्रॉब्लम कि वो लुप्त होते जा रहे हैं. एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त होते जा रहे हैं, उनको कहा जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज. जिसमें कौन कौन आते हैं, हमारे डायनासोर्स भी आते हैं, हमारे डोडो बर्ड दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, डोडो बर्ड. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ आवर एक्सटिंक्ट स्पीशीज. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज इंडेंजर्ड. इंडेंजर्ड का मतलब है जो हाई डेंजर पे हैं कि उनको हमें बचाना है, अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, खतरे में हैं जो. समझ में आ गई ना मेरी बात. endangered species को. ठीक है. नेक्स्ट वन इज vulnerable species. क्या होते हैं ये? The species that are declining but still have sufficient number of हैं हमारे habitat में, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या गिरती जा रही है, कम होते जा रहे हैं. लाइक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये मास्क डियर हो गया हमारा, सांभर हो गया, स्पॉटेड डियर हो गए एंड ब्लैक बक ऑल्सो. इनको लोग शिकार के लिए या इनको उस तरीके का माहौल नहीं मिल पा रहा जहाँ ये अपने आप को सेफ नहीं रख पा रहे हैं, वॉट एवर द रीज़न इज, बट ये इनको बचाने की हमें ज़रूरत है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज threatened species. The species belonging to any one of the above three categories जिसको बोला जाएगा threatened. These species are to be identified and conserved to avoid their entry into the category of endemic, vulnerable और endangered species बोला जाता है. जो examples I have given you, blue whale हो गया, अफ्रीकन एलिफेंट, बंगाल टाइगर एंड इंडियन राइनोसोरस. ठीक है. ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं.
Now the next one is your topic flora and fauna. A large number of plant species जिसे बोले जाता है flora, because we know कि there are so many different types of plants are there on our earth, that is called flora. And the species of animals taken together, जिन्हें लिया जाता है साथ में as a group बनाने के लिए, जिसमें हम उनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग किसमें, अलग अलग ग्रुप्स में, दैट इज कॉल्ड योर फोना. एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो हेल्दी एनवायरनमेंट है उसमें भी काफ़ी तरह का क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गेनिजम्स इतने सारे हैं जिनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारा चेंज पाया जाता है. ठीक है, और जिसमें क्या है, द मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर गिवन बिलो. सबसे पहले क्या है, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, अगर हमारे बहुत सारे पेड़ों को, जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, देखो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जो प्लांट्स थे उनकी प्रजातियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी. एंड जो एनिमल्स वहाँ रह रहे थे वो भी धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे, या वो अपना घर बनाने के लिए और दूसरी जगह ढूंढने लग जाएंगे. ऐसा ही तो होगा ना बेटा. एंड नेक्स्ट वन इज योर एक्सेसिव ग्रेसिंग. एक्सेसिव ग्रेसिंग का मतलब क्या होता है, लाइक आपको साइड वाली पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फसल को कुछ ज्यादा ही कैटल्स ने ओवरग्रास चर लिया है. ठीक है, और उनको इतना ज्यादा चारा बना लिया है कि अब वो उजाड़ जमीन नजर आने लग गई है, तो वो भी तो नुकसान कर रही है ना. एंड नेक्स्ट वन इज एसिड रेन. एसिड रेन बहुत सारे हमारे ग्रास लैंड्स को नष्ट कर देती है, बिकॉज उसमें क्या है, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, पानी एसिड का बारिश वाला जो गिर रहा है उनसे ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है. एंड नेक्स्ट इज द अनरेगुलेटेड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ फॉर द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द, क्योंकि जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए अपने काम धंधे को पूरा करने के लिए जो हमारे जंगलों की जो ज़मीन है और उन लोगों की जो लाइफ है उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है. एक कंट्रोल से भी ओवर अनकंट्रोलेबल एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन चीज़ों को. नेक्स्ट इज पोल्यूशन. ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स के कारण या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, they have very not harm to the life of the but also cause the pollution of underground water में भी उसके कारण बहुत ज़्यादा pollution हमें देखने को मिलता है. और जिसमें क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ड्रॉट्स हैं एंड फ्लड्स भी हैं जो हमारी डाइवर्सिटी को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं. जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ड्रॉट दिख रहा है. ड्रॉट का मीनिंग क्या होता है कि सूखा पड़ जाना, इवन ज़मीन में इतना सा भी पानी नहीं. और दिख रहे हैं कैसे अलग अलग ज़मीन के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको. एंड व्हाट इज फ्लड. फ्लड में क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ द वाटर टू द लार्ज एक्सटेंट. ठीक है, जिसे बोला जाता है हिंदी में बाढ़. जो हमारी बहुत सारी जीव जाति प्रजातियों, हमारे इंसानों को खत्म कर देता है ये. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है इनका, डिफॉरेस्टेशन का परिणाम क्या निकलता है. मतलब क्योंकि हमें मालूम है भाई, जब आप सारे पेड़ों को काट देंगे तो उसका परिणाम कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहेगा. ठीक है, डेजर्टिफिकेशन तो सबसे पहले ही आ जाएगा वहाँ पे. क्यों आ जाएगा, बिकॉज सारे ट्री अगर वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो सॉइल इज लेफ्ट लूज. सॉइल को कहीं पे रुकने के लिए वहाँ कोई पेड़ ही नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी जो मिट्टी है वहाँ पे इधर उधर फैलने लग जाएगी, कुछ हवा से और कुछ वाटर से. और जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी टॉप सॉइल होती है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है हमारे क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा उसी में होते हैं, और वही ज़मीन का जो हिस्सा है, मिट्टी का जो हिस्सा है, लेयर है हमारी, वो इस साइड चली जाएगी सारी. तो क्या होगा, सॉइल इरोजन तो होना ही है, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन का मतलब ये हो गया, उपजाऊ मिट्टी वहाँ से निकल जाने के बाद हमारा जो ज़मीन है वो एज अ बंजर रह जाएगी, और जिससे वो क्या बन जाएगा, हमारा डेजर्ट बन जाएगा, जिसे बोला जाएगा डेजर्टिफिकेशन. फाइन. एंड रिड्यूसिंग द वाटर टेबल. अब वाटर टेबल के लिए, क्योंकि जो रेन वाटर है कैन नॉट इन्फ्लेट इनटू ग्राउंड में नहीं जा सकता टू चार्ज द एक्वा फ्लायर के लिए, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल धीरे धीरे नीचे होने लग जाएगा. और चेंज इन क्लाइमेट. डिफॉरेस्टेशन ने तो क्या किया, स्ट्रॉन्ग विंड्स आई, टेम्परेचर में ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि अब पेड़ तो है नहीं वहाँ पर उसको ठंडा करने के लिए जो बारिश को रोक देगा.
अब बारिश भी हमारी जो सही मात्रा में होती थी उससे वो परेशानी आने लग जाएगी। और नेक्स्ट अगर बारिश ही नहीं हुई हमारी ज़मीन क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग तो होनी है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, हमारा बैलेंस खराब हो जाएगा, जो हमारा CO2 एंड O2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर जो इंक्रीज कर देगा हमारे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि अब पानी नहीं होगा, उनको कंडीशन नहीं मिल रही है, तो बैलेंस तो खराब होगा ही, और उससे क्या होगा, हमारे जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो हमारे क्या होगी, नष्ट होने लग जाएगी धीरे धीरे, और वो हमारे वाटर साइकिल को अफेक्ट तो करेगा ही, क्योंकि पेड़ भी नहीं है। अब वाटर साइकिल तो चलती कैसे है, हमारा वाष्प बन के पानी ऊपर जाता है, जो क्लाउड्स में रेन बनाता है, रेन आती है, लेकिन वो वाटर साइकिल को तो अफेक्ट करेगा ही। एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए क्या किया गया है, बिकॉज फॉरेस्ट रिजर्व्स कुछ एरियाज दे दिए गए हैं फॉरेस्ट के लिए, जिसमें ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है, वहाँ लोगों का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और लाइक हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट फॉरेस्ट कवर्ड बाय, उनको प्लांट करके नए नए ट्रीज लगा के उसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है। और प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड शेल्टर मीन फॉर द वाइल्ड लाइफ, ताकि उनको कोई नुकसान भी ना हो और उनको खाना भी मिल जाए और उनको रहने की जगह भी मिल जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज स्पीशीज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। इनडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं, जो हमारे काफ़ी फ्लोरा के भी हैं, फोना के भी हैं, जो काफ़ी खतरे में आ रहे हैं, एल्गिया, फंगी, ब्रायोफाइट्स, कुछ ये काफ़ी हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, दिखाई ही नहीं देते हैं। और जिसके कारण क्या है, अगर आगे जाके ऐसा हुआ तो इनको आगे कुछ टाइम के बाद इनको देखना बिल्कुल मुश्किल ही हो जाएगा। नाउ फर्स्ट वन टॉपिक इज योर लाइन इज स्मॉल क्रिएचर्स लाइक प्रॉन्स, लॉबस्टर, ऑक्टोपस, कैटलफिश, और इनको भी क्या किया जा रहा है, आर ड्राइंग ऑफ ऑब्जर्विंग गैसेस through their skin. Locust is one of the insect which is almost absent from the India से जो खत्म ही हो चुका है almost. Glowworms have almost appeared from the northern India में से भी appear हो चुके हैं। ठीक है, glowworms चमकने वाले वो जो जुगनू। ठीक है, and some birds like हमारा eagle, hawk, peacock, peahen, pigeon, ये काफ़ी रेयर हो चुके हैं। और हमारे टाइगर वगैरह भी काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं, तिब्बतन गॉट हो गई, जिनको वुल के लिए मारा जा रहा है, मस्क डियर, राइनो। तो आज हमें इनकी प्रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है, इनको बचाने की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट टाइगर सेविंग द डिसअपियरिंग टाइगर्स। हमें जो ये लुप्त होते जा रहे हैं हमारे टाइगर, इनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, कुछ हमारे कानून बनाए जा रहे हैं, जो लॉन्च किया गया था सबसे पहले कब किया गया था, 1 अप्रैल 1973-74 में, जो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर हुआ था हमारे लिए, कि उनको इसके बेस पे उनको बचाया जा सकता है। इनके लिए को बहुत सारे क्या बनाए गए थे, नेशनल पार्क, कुछ एरियाज रिजर्व कर दिए गए थे काफ़ी साइट्स में, जिनकी फिलॉसफी क्या रही थी, डू नथिंग टू इंटरफेयर विद द नेचर, कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये जैसे रह रहे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग। ठीक है, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि काफ़ी इंक्रीज पाया गया टाइगर की पोल्यूशन में इन द रिजर्व एरियाज में। ठीक है, फ्रॉम द मेयर 268 इन रिजर्व्स इन 1972 टू 1576 हो गए थे 27 रिजर्व्स में 2003 तक। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जिस तरीके से हम टाइगर वगैरह को बचा रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए जितने पेड़ पौधे और उतने ही वो एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए एक वर्ल्ड समिट हेल्ड किया गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको बोला गया था CBD, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व के लिए रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, जिसमें काफ़ी, और उसके बाद एक और रूल किया गया था, इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको शॉर्टकट में बोला गया था IUCN,
जो किसके लिए, जो हमारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी देख रेख के लिए उसको बनाया गया था कि हर जगह उसका काम सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ओके, नाउ रेड डाटा बुक क्या होती है, व्हाट इज इट? जो हमारी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है यानी WCU ने एक इंटरनेशनल यूनियन तैयार की थी, जैसे जो मैंने आपको भी बैक साइड में बताया था IUCN, जिसने एक लॉन्ग डायरेक्शन दी थी जिसको नाम दिया गया था रेड डाटा बुक, कि उनको बचाने के लिए कुछ उनमें ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमने क्या करना है। तो फर्स्ट डेवलपिंग अवेयरनेस ले करनी थी कि उनको जो हमारे वो जीव हैं उनको ना तंग किया जाए, ना छेड़ा जाए। आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन उनकी हर उसका इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा गया था पहचान के लिए। प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल इंडेक्स फॉर द डिक्लाइन, जिनका पतन हो रहा था, जो कम होते जा रहे थे, उनका भी एक इंडेक्स में शो रखा गया था, उनका एक मतलब रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एट द लोकल लेवल पे, उनकी प्रायोरिटीज को भी मायने दिए गए थे। गाइडिंग द कंजर्वेशन एक्शन, और उनको बचाने के लिए काफ़ी गाइडलाइंस भी दी गई थी ताकि उनको क्या नुकसान ना हो सके, ठीक है। और दिस बुक कंटेन्स, जिसके अंदर क्या है, हमारे 497 मामल्स, इतने बर्ड्स और इतनी फिशेस, इन सब का उसके अंदर ब्यौरा है। एंड उनको किस तरीके से कहाँ कहाँ सेफ रखा जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम कितना उनको क्या दिया जा रहा है, फूड, और उनकी किस तरीके से उनकी केयर वहाँ उनको दी जा रही है, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया कौन कौन से हैं, लाइक हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में किया गया। एंड नेक्स्ट किया गया नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स भी बहुत सारे बनाए गए ताकि इन जीवों को रहने के लिए कुछ माहौल दिया जाए, ठीक है, जो हमारे कानून के दायरे में रह के दे आर अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री। देयर आर कितने 66 नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, ठीक है। एंड इन अ नेशनल पार्क प्राइवेट राइट्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। ये आपके सामने नीचे देखिए, ये आपका टेबल जो बनी हुई है, हमारे ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं, कौन से सिटी में या स्टेट में है हमारे ये, और साथ में कितने एनिमल्स और कौन कौन से वहाँ उनको कंजर्वेशन दी जा रही है, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। एंड कुछ लाइफ सेंचुरीज, ये भी आपको अपनी नोटबुक में बनानी है एंड लर्न भी करनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके नीचे कुछ आपकी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जो किसमें MAB मैन एंड बायोस्फीयर ने बनाई है, और जो एक प्रोग्राम था यूनेस्को के थ्रू। ये हमारे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सुंदरबन डेल्टा इज द बेस्ट इन वेस्ट बंगाल में, और ये कुछ और नीचे हैं, ये भी आपको लर्न कर रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? जू हमारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर काफ़ी हमारी जो कैटेगरीज हैं इन उनकी एनिमल्स की, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, फीड खाना दिया जाता है जू के थ्रू उनको, एंड उनको केयर भी दी जाती है। जो उनकी अवेयरनेस है, क्या जू एक अवेयरनेस करता है कि हमें अपने जीवों को कैसे प्रिजर्व रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। बोनेटिकल गार्डन्स में भी कॉल्ड द जूस भी कहा जा सकता है, जिन्हें ऑफ द प्लांट के हैं ये, ठीक है। जैसे हमारे जूलॉजिकल पार्क थे, यहाँ पर हमारे किन को रखा जाता है, एनिमल्स के लिए, और बोटनल ये हमारे प्लांट्स का एक वर्ड है, जहाँ पर बहुत सारे पौधों के बहुत सारे कुछ सैंपल वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। these type of most of the gardens also serve as the seed बैंक्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत बीज आपको मिलेंगे यहाँ पे हर प्रकार के। एंड रिजर्व्स ऑफ द सीड्स ऑफ द सेवरल स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स, एंड इट इज द फॉरेस्ट विच कीप्स द नेचुरल साइकिल ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स गोइंग ऑन, और जिसके कारण जो हमारे जो स्पीशीज हैं वो इधर उधर ख़त्म होती जा रही हैं, उनको सेफ रखा जाता है कि आगे जाके इन फ्यूचर में अगर हमें पता लगना चाहिए कि हाँ ये कौन सी स्पीशीज है, तो हमारे पास
फ्यूचर में ये हमें मिल सकती है, ठीक है, वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ दैट स्पीशीज. As you can see, this is your answer key of your chapter number 7. A, B, C question and D is also there. And question D, first to fifth answer is there. And your remaining answers are on your screen. You have to complete it from your screen. Okay, class?